ड्यूटी नर्स जो थी पिंकी, उन्होंने उनके हाथ से ये हादसा हुआ। महावीर सेवा संस्थान ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ ये चीज़ हुआ है। हमने उन्हें नौकरी से हटा दिया, उनकी पेमेंट को रोक दिया। वहाँ पे जो ड्यूटी डॉक्टर थे रात को विकास, उनको भी निकाल दिया गया है, उनके भी पेमेंट्स को रोक दिया गया है। इन अफसोस की बात यह कि हम कुछ कर नहीं सकते, अब वो हो चुका है, लेकिन हाँ उसे कॉम्पनसेट हम ज़रूर कर सकते हैं, जिसका प्रयास हमने आज तक किया है। अभी हम उस हॉस्पिटल में हैं जहां पर अभी आप एक खबर देख रहे होंगे, रेखा नाम की एक लड़की, जहां पर डॉक्टर और नर्स की लापरवाही के कारण, या यूँ कहें नर्स और डॉक्टर की गलती के कारण उसे अपना हाथ गंवाना पड़ा। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर विमल हूँ और मैं महावीर आरोग्य संस्थान में एडिशनल डायरेक्टर हूँ। सर सबसे पहला सवाल कि जो भी ये खबर चल रही है, जो रेखा नाम की लड़की है, सबसे पहले पुष्टि जानना चाहता हूँ कि क्या वो जो खबर चल रही है वो सही है या गलत है। सुश्री रेखा कुमारी हमारे अस्पताल में 10 जुलाई को एडमिट हुई थी। 11 जुलाई को उनको कान की सर्जरी हुई और 12 जुलाई की रात लगभग 9:30 बजे के आसपास उन्हें वेन में इंजेक्शन दिया गया। गलती से एक्सीडेंटल जो हम बोलते हैं, 3 इंजेक्शन वेन में दिए गई और 1 इंजेक्शन उनको आर्टरी में दे दिया गया। ड्यूटी नर्स जो थी पिंकी, उन्होंने उनके हाथ से ये हादसा हुआ। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था ये। जैसे ही उन्हें आर्टरी में इंजेक्शन दी गई, बड़ी उनके हाथों में दर्द हुई, जलन हुई। हमारे ड्यूटी डॉक्टर विकास थे उस समय, वो इमरजेंसी से आए, उन्होंने उसे देखा और रात को लगभग 5-6 बारी सुबह 7-8 बजे तक उन्हें बार बार सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया गया पूरी तरह से, लेकिन उन्हें फ़ायदा जो है बहुत ही कम हुआ क्योंकि इंजेक्शन आर्टरी में दे दी गई थी। सुबह तक जब जलन कम नहीं हुई तो उसके बाद हमने हमारे जो एनेस्थेटिस्ट हैं उनसे भी बात की और सब ने मिलकर ये डिसाइड किया कि ये इंजेक्शन आर्टरी में दे दिया गया है, तो अब हाथों में खून की सप्लाई बाएं हाथ में वो कम होती चली जा रही है। तो उसे बचाने के लिए इन्हें हमने सब्सिक्वेंटली इंदिरा गांधी IGIMS में बात करके रेफ़र किया, पर वहाँ पेशेंट की संतुष्टि नहीं हुई तो वो अगले दिन फिर से, यानी रोकना चाहूँगा, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जब वो IGIMS जाती हैं तो कोई व्यवस्था ही नहीं रहता, उधर से बताया जाता कोई बात ही नहीं हुआ है। हमारी तरफ से जो डायरेक्टर साहब थे डॉक्टर SN सिन्हा और हमारे एनेस्थेटिस्ट, हम दोनों ने IGIMS में बात कर रखी थी वहाँ के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। जब पेशेंट वहाँ गया तो पेशेंट को बताया गया वहाँ के डॉक्टर्स ने कि शायद खून की कमी की वजह से हाथ को काटना पड़ सकता है। इससे वो थोड़े से घबरा गए, जाहिर सी बात है घबरा गए। यानी आपका संस्थान इस बात को एक्सेप्ट करता है कि ये वाकई में घटना जो घटी है और जो हाथ गंवाना पड़ा है, जिस तरीके से लापरवाही हुई या गलती कहें, वो सच बात है। अब सवाल सर उठता है कि सेवा संस्थान के द्वारा क्या किया गया उन डॉक्टरों के खिलाफ, क्या किया गया उन नर्स के खिलाफ जिनकी लापरवाही से इस प्रकार की घटना घटती है, ताकि एक रेखा नाम की लड़की जिसे हाथ गंवाना पड़ा। उसके साथ ये हादसा बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन अब चूंकि ये हादसा हो चुका था तो संस्थान ने इमीडिएटली जो नर्स थी इन्वॉल्व उनको सेवा से निष्कासित कर दिया। हमने उन्हें नौकरी से हटा दिया, उनकी पेमेंट को रोक दिया। वहाँ पे जो ड्यूटी डॉक्टर थे रात को विकास, उनको भी निकाल दिया गया है, उनके भी पेमेंट्स को रोक दिया गया है। और ENT डिपार्टमेंट में डॉक्टर रत्नेश जिनके अंडर वो थी, उन पर भी थोड़ी मोड़ी जिम्मेवारी बनती है, तो वो भी उनको भी हमने हटा दिया और पूरा का पूरा ENT डिपार्टमेंट अभी हमने बंद कर दिया है। ये संस्थान 1989 से काम कर रहा है, जहाँ पे हमारा मकसद है सेवा परमो धर्म, एक लो कॉस्ट पर बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल करा सके। लेकिन ऐसे हादसा जो उस लड़की के साथ हुआ वो वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारी तरफ से पूरी संवेदनाएं उसके साथ है। पूरे जस्ट मिनट, पूरे ट्रीटमेंट जो हुआ उस लड़की का, उसका वहन भी महावीर मंदिर न्यास समिति की तरफ से हुआ। अस्पताल ने भी कुछ पैसे दिए और उसके दिल्ली आने जाने का खर्च, वो सब पेशेंट को 1 पैसा भी आज तक नहीं खर्च करना पड़ा। मेरे हिसाब से लगभग 3.5 लाख के आसपास का खर्च हुआ उनका और हमने 70-80% पैसा उन्हें पे कर दिया गया। जो भी खर्च है ट्रीटमेंट का वो दे रहे हैं और उसके कृत्रिम हाथ की भी व्यवस्था की जाएगी फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, और आगे की पूरा प्लान है हमारे पास। इसी को हम डिस्कशन करना चाह रहे थे उनके साथ, बट लगभग पिछले 10-12 दिनों से हम उनसे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं पर वो आ नहीं रही हैं अस्पताल में किसी कारणों से। पृथ्वी पर डॉक्टर भगवान का रूप होता है और ऐसे में किस तरीके से ये पूरी घटना हुई, इस पर लगातार मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। साथ में महावीर सेवा संस्थान के द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया जा रहा है ये भी मैं आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। सर आने वाले दिनों में क्या क्या रणनीति रहेगी, क्या रूपरेखा रहेगी उस लड़की के लिए, रेखा के लिए? हम चाहते हैं कि उसका हाथ, कृत्रिम हाथ पूरी तरह से
दोबारा हम लगवा दें। जब वो घाव पूरी तरह से सूख जाए उसके बाद उसकी जो मानसिक परेशानी है और शारीरिक, उसमें अस्पताल पूरी तरह से सहयोग करेगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए फ्यूचर में अगर जो भी बन पड़ा या नौकरी हुई या किसी भी तरह से आर्थिक मदद, वो 100% की जाएगी। इसका मैं कितना आर्थिक मदद किया गया अभी तक हमने 70-80% के आसपास उनकी पेमेंट कर दी है। बाकी का जो पेमेंट बचा हुआ है उसके लिए उनको बुला रहे हैं और उन्हें जो भी उनकी आगे ख्वाहिश है या जिस तरह से भी उनकी क्षतिपूर्ति की जाए, पर वो आ ही नहीं पा रही। पिछले 10 दिनों से उन्होंने कई बारी फ़ोन हमारा उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आ नहीं रही हैं, हमारा फ़ोन नहीं उठा रही हैं। सवाल उठता है कि वो आ क्यों नहीं रही हैं? या तो पहले आप लोग पैसा दे नहीं रहे होंगे, या इस कारण नहीं आ रही हैं। आखिर आ क्यों नहीं रही हैं? अब सवाल तो उठेगा कि आ क्यों नहीं रही है वो लड़की। ये तो बेहतर वही बताएं कि क्यों नहीं आ रही हैं। हमारी तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है। हमारे पास हमारा स्टाफ उनको कॉल करता है, कभी वो बोलती है उनसे मिलने। जो सचिव थे हमारे मंदिर न्यास समिति के, वो भी आए थे, बट वो उन्होंने बोला मैं आ रही हूँ, उसके बाद आई नहीं। वो सर, अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो रेखा का कृत्रिम हाथ तो लग जाएगा, लेकिन आने वाले समय में इस अस्पताल द्वारा या फिर इस संस्था द्वारा आने वाले समय में फिर से ऐसी गलती नहीं दोहराई जाएगी, इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए हमने ENT डिपार्टमेंट के साथ साथ कई और डिपार्टमेंट जिनकी IPD ट्रीटमेंट यानी ऑपरेशन से रिलेटेड ट्रीटमेंट है, उसको फिलहाल 80-90% तक हमने कर्टेल कर दिया, यानी स्थगित कर दिया गया। स्टाफ को हमने दोबारा कहा है, ट्रेनिंग उनकी दी जा रही है, उनको ज़्यादा सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है ताकि ऐसी घटनाएं किसी के साथ दोबारा रिपीट ना हो। तो चलिए, ये सर थे जो है आर्मी में रहकर देश की सेवा किए हैं। अभी महावीर सेवा संस्थान में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर अभी तैनात हैं, और आशा करते हैं सर कि इस बच्ची के साथ, इस लड़की के साथ न्याय हो। जो भी हो, कृत्रिम चाहे हाथ लगे, जो भी हो, जो भी फाइनेंशियल मदद करना हो, आशा करते हैं ताकि एक्चुअल में न्याय मिले। ये नहीं होना चाहिए कि मीडिया अपना TRP खेल रही है और तमाम लोग TRP पे खेल रहे हैं, एक्चुअल में उसे कुछ फ़ायदा नहीं हो। क्योंकि यदि इस प्रकार का अफवाह फैलता है तो लोगों को डॉक्टर पर, क्योंकि पृथ्वी पर डॉक्टर भगवान होता है, और ऐसे में डॉक्टर के ऊपर सवाल उठता है। यदि आपके महावीर सेवा संस्थान के ट्रस्ट के ऊपर सवाल उठता है तो ये एक गंभीर प्रश्न चिन्ह बनेगा। सर, मैं खुद ही पेशे से जनरल सर्जन हूँ और प्रोफेसर भी हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ जब ऐसी घटना हुई हमारे साथ, लेकिन अफसोस की बात यह कि हम कुछ कर नहीं सकते, अब वो हो चुका है। लेकिन हाँ, उसे कॉम्पनसेट हम ज़रूर कर सकते हैं, जिसका प्रयास हमने आज तक किया है। हमारे ईमानदारी से किए हुए प्रयास में मुझे नहीं लगता कहीं कोई त्रुटि है। अब रेखा जी आएंगे जब, तो हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे, प्रेजेंट का भी और फ्यूचर का भी। कोशिश की जाएगी कि उनका पारिवारिक और पर्सनल लाइफ दोनों अच्छा रहे।